कैसे यूज़ करके हम अपना किसी भी पेयर का एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आज प्राइस एक्शन का जो सेकंड लेक्चर है वो है कि हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन पे काम करना स्टार्ट कर दें, ट्रेंड लाइन ड्रा करके ट्रेंड लाइन की मदद से एंट्री लें, तो हमें तकरीबन 80 से 85% की एक्यूरेसी मिल सकती है। हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फॉरेक्स में 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मार्केट कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को फॉलो कर रही होती है, ट्रेंड लाइन को या सपोर्ट रेजिस्टेंस को, सप्लाई डिमांड जोन को। इसी तरह अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो हमें ट्रेंड लाइन की बेस पे एंट्री लें तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आगे चलते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है। मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ। ये मेरे पास एक ट्रेंड है। ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो सेल का है। ठीक है, मार्केट एक सेल ट्रेंड में मौजूद है। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अब इसमें ये देखिए, ये मेरे पास मार्केट पहले इस पॉइंट पे आई। ये देखें, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को टेस्ट किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, फिर मार्केट इस पॉइंट पे आई। इस पॉइंट को टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चलेगी, फिर मार्केट ने इस पॉइंट को टेस्ट किया। यहाँ पे थोड़ी सी मूव देने के बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर हम एंट्री लेना चाहते तो हम यहाँ से ये एंट्री ले सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के नीचे इस जगह पे होता। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड में एंट्री लेना चाहते तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता। थर्ड पे हमारा ये, यहाँ पे मार्केट कुछ प्रॉफिट देने के बाद ब्रेक कर गई। ठीक है, इसके बाद हम अगर सेल का ट्रेंड एक मौजूद है मार्केट में, जैसे यहाँ पे सेल का ट्रेंड है, तो हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट के वेट पे हम एंट्री लेंगे। देखिए, मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया। जब मार्केट ने रीटेस्ट किया, हम इस जगह से एक एंट्री ले सकते थे। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल की बेस पे हम यहाँ से एक एंट्री ले सकते थे। तो और हमारा जो स्टॉप लॉस होना था वो हमारा इस हाई के यहाँ पे ऊपर हमारा ये स्टॉप लॉस होना था। और ये हमारा जो प्रॉफिट बनता है, हम अगर यहाँ पे नीचे देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे जाके एक सपोर्ट बन रही है। ये देखें, ये हमारा पहला टारगेट होना था। एक जोन बन रहा है, ये हमारा फर्स्ट टीपी होना था। मार्केट ने फर्स्ट टीपी हिट किया। हिट करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर चली गई। ऊपर चली गई। अगर ऊपर जाके अगर इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर दोबारा रीटेस्ट करती है तो हम इस बेस पे फिर एक एंट्री ले सकते हैं विद सेम टीपी के साथ। ये हो गया हमारे पास जीबीपी यूएसडी का ट्रेंड लाइन ड्रा की। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए जो एनालिसिस के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो 1 आवर या 4 आवर का भी है। अगर डे का भी देखें तो डे का लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए जो लोग ट्रेड होल्ड करते हैं वो उनके लिए होता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो मार्केट यहाँ पे एक पहले ये बाय ट्रेंड दिया मार्केट ने। ओवरऑल जो मार्केट है वो सेल ट्रेंड में मौजूद है। ये देखिए, यहाँ पे एक अगर देखें तो हमें मार्केट ने सेल ट्रेंड दिया था एक। अगर हम एंट्री लेते हैं यहाँ से, ये मार्केट हमारे इस लेवल तक गई। फिर इस यहाँ से एंट्री लेते हैं तो मार्केट हमारे इस लेवल तक गई। फिर उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। इस मार्केट अगेन उसको उसी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद उसने हमारा जो टारगेट है मार्केट ने वो हिट कर दिया। ये हो गया हमारे पास ट्रेंड लाइन। अगर हम पीछे बात करें तो एक जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग
जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ओवरऑल सेल ट्रेंड में मार्केट है उसका अगर हम ट्रेंड देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, हाँ, बहुत से मेथड है ट्रेंड लाइन ड्रा करने के। मैं इस जो दिखा रहा हूँ आप वही मेथड यूज़ करके एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मार्केट एक कंटिन्यूस सेल ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। मार्केट ने पहले इसको रिटेस्ट किया, डाउन गई, फिर मार्केट ने टच नहीं किया, फिर मार्केट डाउन, फिर अगेन मार्केट ने इसको टच किया, थोड़ा सा डाउन की, फिर उस लाइन को रिटेस्ट कर रही है। ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर एक सेल में गई। ठीक है, सेल में वो एक जोन था, वहाँ से मार्केट ने फिर रिजेक्शन दी। नेक्स्ट पॉसिबल ये है कि मार्केट यहाँ से इसको फिर अगेन रिटेस्ट करके अगेन डाउन पॉसिबल चांसेस है अगर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है। अगर ब्रेक करती है तो फिर हम एंट्री नहीं लेंगे यहाँ पे, फिर हम बाय की एंट्री देखेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो कुछ यूं होगा, फिर हम इसके ब्रेकआउट में एंट्री लेंगे। मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगी, फिर इसको रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगी। इस तरह से कुछ सिनेरियो होगा। इसके हम यानी दोनों तरफ देखें। अगर इसको रीटेस्ट करके सेल की कैंडल बनाती है या कोई भी आपको दे जाती है, जो होते हैं प्रूफ दे जाती है कि सेल चांसेस पॉसिबल है, तो हम वहाँ से फिर सेल की एंट्री देखेंगे। अगर इसको ब्रेक कर देती है ऊपर की जानब और दोबारा रीटेस्ट करती है तो हम इसके रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। और जो हमारा पहला टीपी होगा वो हमारा ये एक जोन ड्रा करेंगे। ये जोन हमारा पहला टीपी बनेगा इस तरह से। अगर हम देखें तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में भी ये ट्रेंड लाइन मिल सकती है। ये देखिए, मार्केट इसको रीटेस्ट कर रही है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट डाउन गई। फिर अगर दोबारा मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक है, अगर इसको रीटेस्ट करके डाउन आती है तो फिर हम सेल की एंट्री देखेंगे। अदरवाइज अगर ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे बाय की एंट्री देखेंगे। अब मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। अब मैं जाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में, मैं जाता हूँ अब M30 में। M30 की बात करूँ तो ये देखेंगे हमारे पास एक मार्केट ने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। रीटेस्ट करने के बाद डाउन, अगेन रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये हमें एक लॉन्ग सेल दिया मार्केट ने। इसके बाद अगर देखें, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई मुझे स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड बनाया, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद डाउन, फिर अगेन रिटेस्ट किया 3-4 दफ़ा। इसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट एक सेल पोजीशन में गई। ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैं इससे भी छोटा टाइम फ्रेम देखता हूँ तो ये मेरे पास M15 का है। M15 में भी वही सेम सिनेरियो बन रहा है। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दी। जो छोटे टाइम फ्रेम है वो बेसिकली आपकी स्कैल्पिंग के लिए होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म एंट्री लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए उसके लिए H1, H4 या D1 मैक्सिमम तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्केट ट्रेंड देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मंथली देखना चाहते हो तो मंथली विजिट करेंगे। वीकली, मैं अब यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन करता हूँ।
ये देखें, अगर वीकली आपको बताया ना मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेल में है, अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ तो ये देखिए, ये मेरे पास मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। ये देखें, मार्केट ने रिटेस्ट किया लाइन को, यहाँ पे एक ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, फिर डाउन गई, डाउन से फिर अगेन रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग में चलेगी। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेल में है। अगर यहाँ पे देखें तो ये डाउन पे भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन मौजूद है। ये देखिए, मार्केट इस पॉइंट पर ही वहाँ से ऊपर की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, करने के बाद डाउन, यहाँ से फिर हम अगर चाहते तो एक बाई की एंट्री पकड़ सकते थे। यहाँ से बाई की एक एंट्री ली, थोड़ा सा ऊपर टेक प्रॉफिट, अगेन मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद हम यहाँ से एक सेल की एंट्री ले सकते थे। चूँकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग में है मार्केट, सेल ट्रेंड में है, तो हम यहाँ से बाई की एंट्री मुश्किल है, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट रिस्की होगा। यहाँ से बाई की एंट्री थोड़ा रिस्की होगी। अगर हम एंट्री लेना चाहे तो हम इसके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेंगे, बट ये वीकली है, आपको इसमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा। इसी तरह अगेन मैं 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे जाता हूँ। तो जैसे आपको पहले बताया, हम इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे। हमने यहाँ पे एक ड्रा किया था ट्रेंड, ये देखिए मेरे पास एक ट्रेंड था। अब हम इसके रीटेस्ट है, रीटेस्ट अभी हुआ नहीं, इसको हम थोड़ा सुपर करके, ये देखिए, ये मार्केट अगर अगेन रीटेस्ट करती है इसको, तो हम इसके रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे, अदरवाइज ब्रेकआउट करते हैं तो हम फिर बाई की एंट्री देखेंगे, वो हम फिर सेल में नहीं जाएंगे। इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड को फॉलो किया, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो किया, फिर उसने मार्केट ने उसका फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट दे के थोड़ा सा ऊपर जाके फिर मार्केट डाउन चलेगी। यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें ये भी हमारे पास एक ट्रेंड था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। ये देखिए, हमारे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट इसको रीटेस्ट कर रही है। अगर ये देखें तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, जो हमारे पास बड़ी ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने उसको रीटेस्ट कर चुकी है और सेल जा रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा इसका और वेट करेंगे, अगर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ये रीटेस्ट करती है तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। हमारी एक यहाँ से भी एंट्री बनती थी, फिर यहाँ से भी इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। चूँकि ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग नीचे ट्रेंड लाइन है उसको मार्केट ने रीटेस्ट किया था, तो हम वहाँ से एक एंट्री ले सकते थे विद प्रॉपर TPSL और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। ठीक है, अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करना स्टार्ट कर दें तो हम इसकी हमें 80 से 85% तक एक्यूरेसी मिल सकती है। तो कोशिश करें पहले इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद जब अहल हो जाए फिर आप उसकी बेस पे एंट्री लें, अपने एनालिसिस के मुताबिक ट्रेड लें, ट्रेड लेके देखिए आपको इसकी कितनी एक्यूरेसी मिल रही है। और ग्रुप वगैरह में जो भी ट्रेंड लाइन वगैरह प्रैक्टिस करें, जिस चीज़ की पोस्ट शेयर करें, ताकि आपकी जो भी चीज़ की जिस चीज़ की भी कमी वगैरह होगी मैं आपको वो बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो पूरी देखा करें, कोई चीज़ स्किप आउट ना करें, क्योंकि हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट होती है, हर चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हर चीज़ की होती है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको वॉच टाइम के लिए कहता हूँ कि वीडियो पूरी देखें, तो ऐसी बात नहीं है। फिर आप ऐसा करें, वीडियो डाउनलोड करके देख लें, मेरा कुछ नहीं जाना, ना ही मुझे कुछ मिल जाना आप लोगों से। ठीक है,
बट यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जो भी आपको नई वीडियो आएगी वो आपको उसी वक्त मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।